हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करना भी जो है ओवेसिव लव डिसऑर्डर बन जाता है। तो क्या आप इसके शिकार तो नहीं? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसके साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारियाँ हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, कहते हैं इस दुनिया में सभी रिश्तों की बुनियाद जो है प्यार होती है। प्यार के बिना जो कोई भी रिश्ता कुछ नहीं है और प्यार के दम पर ही दुनिया चलती है, रिश्ते चलते हैं। लेकिन क्या जब यह प्यार या जुनून में बदल जाता है और रिश्ता एक तरफ का बोझ बन जाता है तो ऐसी स्थिति को जो है ओवेसिव लव डिसऑर्डर कहा जाता है, जहां आप एक व्यक्ति के प्रति ओवेस्ट या जुनूनी रूप से प्यार करते हैं। जिसे आप प्यार करते हैं, आप उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और उस पर जरूरत से ज्यादा अधिकार जमाने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति फेलियर या रिजेक्शन को स्वीकार नहीं कर पाता और उसे पाने के लिए जुनूनी इच्छा महसूस करता है। ऐसे में वह रोजाना अपने प्यार को देखे या उसे बात करे बिना नहीं रह सकता है। तो दोस्तों, हेल्दी रिलेशनशिप आमतौर पर एक दूसरे की जरूरतों के लिए कमिटमेंट और रिस्पेक्ट के साथ जुड़ी होती है। दुर्भाग्य से ओवेसिव लव डिसऑर्डर जो है ओवेसिव लव डिसऑर्डर वाले लोग इस बात को नहीं समझ पाते और किसी भी प्रकार की रिजेक्शन को संभालने में पूरी तरह से समर्थ नहीं होते हैं और अपने लवर को अपने पास रखने की जुनूनी इच्छा रखते हैं। और अगर उनका लवर उनको नहीं मिलता है तो इस जुनून में वो गलत काम जैसे कि किसी भी प्रकार की हिंसा या कोई भी और तरह का गलत व्यवहार कर सकते हैं या वो खुद फिर इसके कारण डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण दोस्तों हमने देखे हैं या ऐसी कई न्यूज हमने सुनी है जिनके कि इस तरह के उदाहरण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं जो ओवेसिव लव डिसऑर्डर की सिम्टम्स के बारे में। एक व्यक्ति के लिए अत्यधिक आकर्षण होना, व्यक्ति के बारे में जुनूनी विचार होना, उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता महसूस करना जिसे आप प्यार करते हैं, दूसरे किसी व्यक्ति से बात करते देखते रहने की अत्यधिक इच्छा होना, ज्यादा अधिकार जमाना, प्रेमिका को दिन में कई बार मैसेज, मेल या फोन करना, उससे बातचीत करके मन को शांति मिलना, शक करना या उसके अनुसार ना चलने पर गुस्सा करना, अपने इस ओवेशन के कारण दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ कम बातचीत करना, अपने लवर के एक्शन जैसे किससे ज्यादा बातचीत करता है या मिलता है उस पर निगरानी रखना। तो दोस्तों, ओवेसिव लव डिसऑर्डर के क्या कारण होते हैं? दोस्तों, इसके जो है कई कारण हो सकते हैं। अगर इंसान को किसी के साथ एक रिश्ते में या एक व्यक्ति के साथ संबंध रखता है, उसके साथ रहना चाहता है या उसके साथ ही जिंदगी बिताना चाहता है तो ऐसा क्यों होता है? और कुछ लोगों के लिए प्यार जो है ओवेशन क्यों बन जाता है? तो दोस्तों, इसके कारण हो सकते हैं कहीं, जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। ओवेसिव लव के कारणों को उस व्यक्ति के बचपन और शुरुआती किशोरावस्था में देखा जा सकता है। बचपन में जो है परित्याग, मानसिक या शारीरिक शोषण, उनके प्रति उपेक्षित व्यवहार, भाई बहनों की तुलना में कम प्यार मिलना एक बच्चे में हीन या अयोग्य होने जैसी भावनाओं को जन्म दे सकती है। ऐसे में कई बार वह शून्य को दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति और प्यार से भरने की कोशिश करता है। लो कॉन्फिडेंस, यह भी देखा गया है कि आमतौर पर लो कॉन्फिडेंस वाले लोग जो ओवेसिव लव डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, ऐसे में यदि एक व्यक्ति उनके जीवन का हिस्सा नहीं है तो वे खुद को समझते हैं कि उसकी वापसी ऑटोमेटिकली उनकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी और उन्हें फिर से खुशी मिलेगी। वे इस प्रकार खुद के लिए भ्रम पैदा करते हैं और सच्चाई से दूर हो जाते हैं। एल्कोहलिक फैमिलीज, तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि बहुत सी ऐसी फैमिली जहाँ माँ बाप के रिश्ते आपस में ठीक नहीं होते, मन मुटाव वाले होते हैं और बच्चों में हीन भावना पैदा हो जाती है और वो बाद में जो है इस तरीके के डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद है ईगो। ओवेसिव लव डिसऑर्डर का एक मेन कारण उस व्यक्ति की ईगो भी है। कई लोगों में अहंकार की भावना ज्यादा होती है, वो खुद को विशेष या अलग समझते हैं, इसलिए जब कोई असफल संबंध होता है या उनके अनुसार रिलेशनशिप नहीं चलती तो व्यक्ति ओवेस्ट हो जाता है और वह दूसरे पर अधिकार जमाना और नियंत्रण करना चाहता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसे ट्रीटमेंट फेज में जाने से पहले समझने की जरूरत है वह यह है कि व्यक्ति को यह महसूस करना कि वह एक समस्या का सामना कर रहा है और खुद को बदलना चाहता है, जिसके बाद विकार की तीव्रता के आधार पर इलाज के विभिन्न विकल्पों पर ध्यान दिया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, कीप योर डिस्टेंस। कम से कम थोड़े समय के लिए, जब तक कि जुनूनी विचार आपके दिल और दिमाग से दूर नहीं होते, तब तक रिलेशनशिप में दूरी बनाए रखें, स्पेस देकर रखें ताकि आप अपने इमोशंस को समझ पाएं और इस पर काबू पा सकें। इतना आसान नहीं है, लेकिन किसी भी तरह के नशे से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय तक उससे दूरी बनाए रखना जरूरी होता है। ज्वाइन एन एक्टिविटी, जिस समय आपको अपने लवर की सबसे ज्यादा याद आती है उस समय किसी एक्टिविटी में जो अपने माइंड को डाइवर्ट कर दें उसमें लगा लें, जैसे स्पोर्ट, एक्सरसाइज, रीडिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है। इस प्रकार आपकी जो एनर्जी है वो सही दिशा में चैनलाइज होगी। टॉक टू फ्रेंड एंड फैमिली, अपने किसी फैमिली मित्र या फ्रेंड से जो है दोस्तों
बातें करें, उनसे विचार करें, अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करें, पर उन्हीं से शेयर करें जो आपको पॉजिटिव राय दें। नेगेटिव लोगों से कोई प्रॉब्लम को शेयर ना करें। गोल दोस्तों, अपनी लाइफ के लिए गोल या टारगेट सेट करें और उस पर ध्यान दें और निरंतर उस पर काम करें और मेहनत करें, क्योंकि जिसकी लाइफ का कोई गोल या टारगेट नहीं होता है वो भटक जाता है, तो उसकी एनर्जी जो है ठीक रूप से चैनलाइज नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, या आपका कोई भी जानकार जो डिसऑर्डर से जूझ रहा हो वो इस तरीके से अपने आप को ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हैं, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जो जानकारियाँ हैं वो आपको सबसे पहले मिलें।